हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे द रेप ऑफ लॉक। द रेप ऑफ लॉक ये क्या है, क्लासिकल एज में बहुत ही अच्छी पोएम थी। लॉन्ग नरेटिव पोएम है, मोक हीरोइक पोएम है। ये 5 कैंटोस में लिखी हुई है। इसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। ठीक है, यहाँ पे जो टाइटल है इसका नेम है द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, यहाँ पे रेप दूसरी सेंस में यूज़ हुआ है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि लोक क्या होता है कि बालों की लटाई नहीं निकाल के रखती जो लेडीज़, वो इसको अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था 3 डिफरेंट एडिशन में 1712 से 1770 तक। ठीक है, और इसके अंदर जो चेरिसा की जो स्पीच है उसको हम बाद में इसके अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है, और ये बेस्ड है एक रियल इंसिडेंट पे। कलर थोड़ा अलग सा आ रहा है वीडियो का, शायद विंडो या फिर बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से। एराबेला लॉक्स कट बाय हिज आउन शूटर पीटर। लॉर्ड पीटर ने उसकी खुद की जो लॉक्स है उसको कट किया था। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। ठीक है, द रेप ऑफ लॉक। यहाँ पे एक लेडी है बेलिंडा, उसकी लॉक को काटा गया है। लॉर्ड पीटर जो उसका खुद का शूटर है उसने उसको काटा है। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट कैंटोस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 5 कैंटोस में लिखी हुई है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैंटो फर्स्ट के बारे में। यहाँ पे जो अलेक्जेंडर पोप है वो याद कर रहे होते हैं एक जॉन कार्ल्स, ये उनका एक दोस्त होता है, उसको याद कर रहे होते हैं और उनसे ही इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोएम लिखी है द लॉक ऑफ लॉक। ये गॉडेस ऑफ पोइट्री या गॉडेस ऑफ आर्ट को उन सबको याद कर रहे होते हैं। इस पोएम के अंदर कैरेक्टर होते हैं बेलिंडा, जिसको हम एराबेला फॉर्मर भी कहते हैं, और उसके ना कुछ गार्ड होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं कुछ, एरियल। ठीक है, और ये ना उसको प्रोटेक्ट करती रहती है उसकी वर्जिनिटी को। तो यहाँ पे जब ये पोएम स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग कुछ इस तरह होती है कि जो बेलिंडा होती है वो सो रही होती है, और उस टाइम पे जो लेडीज़ थी वो बहुत लेट तक सोती रहती थी। उनको सुबह उठने के ऐसा नहीं होता था कि उनको पूजा करनी है या फिर मंदिर जाना है या फिर कुछ और, ऐसे कुछ टास्क नहीं था उनका। तो वो लेट उठती है, तो फिर उसका ये भी तब उठती है जब उनका जो एक कुत्ता है जिसका नाम है लैपडॉग है, मतलब कि लैपडॉग है एक, उसका नाम है शॉक, वो उसको उठाता है। लैपडॉग होता है जो चाटते हैं, मतलब कि जिसको हम गोदी में खिलाते हैं, तो वो उसको चाटता रहता है और फिर तब वो उठती है। आफ्टर गेट अप शी रीड्स द न्यूज़पेपर। तो फिर जब ये उठती है तो ये न्यूज़पेपर रीड करने के बजाय उन लेटर्स को पढ़ती है जो मर्दों ने इसके लिए लिखे हुए हैं, मतलब इसकी ब्यूटी को बताया है कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। तो फिर यहाँ पे जो एरियल है उसको ना कुछ नेगेटिव सी वाइब्स आ रही होती है कि ऐसा कुछ होगा कि तेरे साथ तो सावधान रहना। और ये ना इसके सपने में भी जाती हैं ये एरियल्स बेलिंडा के, उसको वो करते हैं, वॉर्न करते हैं कि तू मर्दों से सावधान रहना। ठीक है, और आज का बहुत स्पेशल डे होते हैं। ठीक है, तो फिर जो बेलिंडा ये उठ के ना तैयार होने लग जाती है, इसको ना कहीं जाना होता है पार्टी में। तो फिर जो बैटी है, बैटी क्यों ना इसकी मेड का नेम है, ये उसको तैयार करती है और ये बहुत अच्छे से तैयार होती है। जब ये तैयार होती है तो बहुत सारे अलग अलग आइटम्स का यूज़ करती है, जैसे इंडियन ग्लोइंग जैम्स का यूज़ करती है, एलिफेंट टीथ कॉम का यूज़ करती है, पफ्स पाउडर, ये इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। ये सब कौन ला के देता है उसको, वो स्प्रिट्स ला के देती है। फर्स्ट कैंटो इतना ही था। अब हम सेकंड कैंटो के बारे में पढ़ते हैं। जो सेकंड कैंटो है वो ऐसे स्टार्ट होता है कि जो बेलिंडा वो तैयार हो गई, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, सब उसको देख रहे हैं। तो वो एक रिवर, जेम्स रिवर है, उसको क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। जब वो बोट के अंदर बैठे होते हैं तो सब उसको देख देख के स्माइल कर रहे होते हैं। तो जो बेलिंडा है वो भी बहुत हैप्पी होती है, लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। उसकी जो आइज़ है वो ऐसे चमक रही होती है जैसे कि कोई सन है। एंड 2 लॉक्स, उसकी बहुत ही अट्रैक्टिव 2 लॉक्स होती हैं, लटाई होती हैं। तो फिर जब सब लोग उसकी मतलब कि उसको देख के खुश हो रहे होते हैं, तभी एक वहाँ पे बैरन होता है, लॉर्ड पीटर, वो डिसाइड करता है कि इसकी ना जो ये लॉक्स है या तो उसको वो मतलब कि चुरा लेगा इनको, या तो बाय ट्रिक या फिर बाय फोर्स। ठीक है, तो फिर जो यहाँ पे ना सब खुश हो रहे होते हैं इस बोट के अंदर, बस उन एरियल्स को छोड़ के जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं ना बेलिंडा को। तो फिर जो इसकी वर्जिनिटी को सेव करते हैं, तो फिर वो मतलब कि बहुत उनको ऐसी वाइब्स आ रही होती है कि कुछ गलत होगा। तो फिर ये बहुत सारे जो अपनी
आगे स्प्रिट्स हैं, ये उनके नेम है। इनको ना उनके कार्य पे लगा देते हैं कि कोई बेलिंडा का हेयर बैंड दिखेगा, कोई उसके ब्रेसलेट की संभाल करेगा, कोई उसकी ड्रेस के दिखेगा, कोई उसके सैंडल दिखेगा। ऐसे करके करके वो ना बहुत सारे नीचे नीचे हर एक स्प्रिट्स को काम दे देती है। और खुद जो एरियल है वो उसके जो कुत्ता है शोक उसके कुत्ते का नेम है, उसको प्रोटेक्ट करता है। जो लॉर्ड पीटर है वो प्रे करता है लव ऑफ गॉड से कि वो सक्सेसफुल हो जाए इसकी जो लॉक्स है उसको काटने में या फिर उनको चुराने में। आगे थर्ड कैंटो स्टार्ट होता है कि जो बेलिंडा है, एरियल है या फिर जो उसका जो लैपडॉग्स हैं, ये सब होते हैं इस सीन में। और जो द बैरन है जिसको हम लॉर्ड पीटर भी कहते हैं, तो फिर ये सब ना पहुंच जाते हैं उस हार्मेडियन कोर्ट में, मतलब कि जहाँ पे पार्टी हो रही है उस कोर्ट में पहुंच जाती है। जो बेलिंडा है वो ना एक गेम को खेल रही होती है, कार्ड्स का गेम होता है जिसको हम ओम्बियर गेम कहते हैं। उसके साथ मतलब कि ये 3 बंदों का गेम होता है, एक तो खुद बेलिंडा होती है और 2 जेंटलमैन के साथ ये खेल रही होती है। ये इसके पास अपने कार्ड्स होते हैं जिसका नाम होता है स्पैगलो, मैंगलो, और एक अनफॉर्चुनेट बेस्टो कार्ड होता है जो कि अनसक्सेसफुल कार्ड होता है। तो फिर जो बैरन है अपनी जो बैरन है मतलब कि जो ये था ना, जो बेलिंडा थी, ये जीत रही होती है, इन जेंटलमैन्स को हरा रही होती है, तभी वहाँ पे बैरन आ जाता है। ठीक है, जब बैरन आता है तो ये खेलना शुरू करता है, तो ये फिर ये डोमिनेट करने लग जाता है गेम को, ये जीतने लग जाता है। जो क्वीन ऑफ स्पिरिट्स हैं वो इसकी होती है बैरन की, वो हराने लग जाती हैं इसको, बेलिंडा की किंग ऑफ क्लब को। देन स्टार्ट प्लेइंग विद डायमंड कार्ड। फिर जो ये था ना बैरन था या फिर लॉर्ड पीटर था, ये ना अपने डायमंड कार्ड के साथ खेलना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि जो बेलिंडा के जो किंग ऑफ हार्ट्स है वो उनको भी जीत लेता है ये डायमंड, ये बैरन। फिर जो बेलिंडा उसको डर लगने लग जाता है कहीं मैं हार ना जाऊं गेम में, जो ये गेम खेल रहे थे ओम्ब्री गेम। तो फिर जो किंग ऑफ हार्ट शी विन एट लास्ट, फाइनली जो बेलिंडा वो जीत जाती है और वो सेलिब्रेट कर रही होती है अपनी कॉफ़ी सेलिब्रेट कर रही होती है। तब जब वो कॉफ़ी पी रही होती है तभी उस कॉफ़ी की स्मेल से जो लॉर्ड पीटर है ना उसको याद आता है कि मुझे तो इसकी क्या लॉक्स कट करनी थी। फिर वहाँ पे क्लैरिस आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लैरिसा, एक लेडी आती है। तो ये ऐसे आती है कि ये ना इसको मोटिवेट करती है लॉर्ड पीटर को, इवन ये इसको सीजर तक देती है कि तू जा और इसकी बेलिंडा की लॉक्स को कट करके आ। तो फिर जब लॉर्ड पीटर है ना ये बेलिंडा के पास जाता है, ये 3-4 ट्रायल करता है, तभी जो एरियल्स है उनको पता चल जाता है क्या होने वाला है। ये ना थॉट्स में आना चाहती हैं उसकी बेलिंडा कि उसको वॉर्न करना चाहती है, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से ये उसको वॉर्न नहीं कर पाते। और जो ये बैरन था ये सक्सेसफुल हो जाता है उसकी लॉक को काटने में। तो फिर उधर बेलिंडा सोच रही होती है क्या हो रहा है और दूसरी साइड जो बैरन है वो सेलिब्रेट कर रहा होता है अपनी विक्ट्री को। अब जो हमारा कैंटो 4 है उसमें ये होता है कि जो बेलिंडा है वो बहुत अनहैप्पी होती है क्योंकि उसकी जो लॉक्स है जो उसकी ब्यूटी को एनहेंस कर रही थी, जो उसकी ब्यूटी में 4 चांद लगा रही थी, वो काट दी गई हैं। हर फ्रेंड जो उसकी जो फ्रेंड होती है थैलिसा, उसकी फ्रेंड का नाम होता है, वो भी इतनी ही दुखी होती है जितनी कि बेलिंडा। ठीक है, वो भी रो रही होती है थैलेरिसा उसके गम में कि मेरी फ्रेंड है उसकी क्या लॉक काट दी गई है। तो फिर वो ना जो थैलेरिसा है ये एक सर प्लूम है, उसका बॉयफ्रेंड लगा लो या फिर उसका शूटर लगा लो, तो उसको भेजती है इसके पास, बैरन के पास, लॉर्ड पीटर के पास। तो उसको बोल के आ कि तूने इसको ये क्यों कट की है। तो फिर ये जाता तो है बट इसके अंदर इतना दम नहीं होता, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, इसका बोलना या ना बोलना एक बराबर से होता है। फिर जो सर पुलम है ये अलेक्जेंडर पोप का एक दोस्त था, जैसे कि सर जॉर्ज ब्राउन, उसके जैसा उससे कनेक्ट किया गया है इसको। ठीक है, आगे कैंटो 5 स्टार्ट होता है। कैंटो 5 में जो जितने भी ये मेंबर्स होते हैं यहाँ पे इस पार्टी के अंदर वो सारे बेलिंडा की साइड हो जाते हैं, बट इन सब का जो बैरन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जो उसकी फ्रेंड थी ना थैलेरिसिस, ये भी बैरन के पास जाती है उसको सुनाने के लिए भला बुरा, तो फिर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता इस चीज़ का। जो क्लैरिसा जिसने उसको मोटिवेट किया था, जिसने उसको सीजर दी थी, वो यहाँ पे अपने वर्ड्स देती है कि वो कहती हैं कि ये सब, वो जाती है उसके पास बेलिंडा के पास और उसको कहती है क्या तू सिली से टॉपिक के ऊपर डिबेट कर रही है, इन सब से क्या होगा, लोग ही तो कटी है। और यहाँ पे वो ये भी मैसेज दे रही है उसको कि ब्यूटी वगैरह या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर ये सब जो भी लेडीज़ ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाती है, इन सब से वो अपनी जो एज है उसको डिक्रीज़ नहीं कर सकती। जो नेचुरल ब्यूटी है वो नेचुरली होती है और इन सब से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और
जो क्लैरिसा है वो बेलिंडा के साथ साथ जितनी भी हर कोई पर्सन है इंक्लूडिंग वुमेन, उन सबको क्या एक मैसेज देती है कि वुमेन से उनको अपनी एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। बेस्ट मोरल बीइंग, ये बहुत अच्छा वर्ड है कि बेस्ट होता है उत्तम, मोरल यानी कि नैतिक, बीइंग यानी कि इंसान की बेस्ट मोरल बीइंग बनने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। और यहाँ पे जो थैलरिसा थी ना, जो बेलिंडा की जो दोस्त थी, वो क्लैरिसा को क्या कहती है, कपटी कहती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन ये होता है कि जो बेलिंडा है वो ना अटैक करना चाहती है बैरन के ऊपर, और वो हाथ में पाउडर लेके कहाँ पे जाती है, उसके पास जाती है, बैरन के पास, और उसके नोज़ के पास जाके पिंच कर देती है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा छींके लगती है। बट इन सब का जो बैरन है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, यहाँ तक कि उसको डेथ का भी कोई डर नहीं है। अगर उसको डेथ भी आ जाए तो फिर इन सब को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। यहाँ पे जो ऐसे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो फिर यहाँ पे जो अलेक्जेंडर पोप है वो कहते हैं, तो फिर जो बेलिंडा थी वो चाह रही थी कि उसके लोग उसको वापस कर दे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ तक कि उसके जो लोग थी वो भी इतने सारे लोगों के बीच में गुम हो जाती है। तो फिर जो अलेक्जेंडर पोप है वो कहते हैं कि जो उसके जो लोग है वो हेवन में चली गई है, जैसे कि बैरवेनिस लोक्स थी एक, ये भी कोई हिस्ट्री में रही होगी, उसकी भी जो लोग थी वो ना उसके अंदर चली गई थी, स्काई के अंदर, वहाँ पे जाके क्या बन गई थी, स्टार बन गई थी। और ये एक तरह से मिथ है। ठीक है, यहाँ पे जो ड्रेप ऑफ लोक है इसके अंदर वो सिंबलाइज करते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्पोर्टेंस एफर्डेड टू फीमेल ब्यूटी सोसाइटी। ये कोट है, ऐसी थी, मैंने भी ऐसे लिखी थी। बट यहाँ पे बस यही मैसेज दिया गया है लेडीज़ को कि ब्यूटी प्रोडक्ट इन सब का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो नेचुरल होती है। लेडीज़ को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर है, अपनी जो एनर्जी है वो बेस्ट मोरल बीइंग बनने के लिए स्पेंड कर देनी चाहिए अपनी एनर्जी को। एंड दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस poem, and thank you so much.